अपने लाइफ में काफ़ी मर्डर केसेस और सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा या शायद आपने मर्डर होते हुए देखा भी हो। लेकिन आज मैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये सुनने के बाद शायद आपका दिल दहल जाए या आप अपने आसपास के लोगों पर शक करने लगे या आपको हमेशा ये डर बना रहेगा कि कहीं आपके आसपास कोई ऐसा तो नहीं है जो आपकी जान के पीछे पड़ा हो। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई और स्पेशल वीडियो में। आपने कई ऐसे मर्डर्स के बारे में सुना होगा जिनके पीछे की वजह काफ़ी बड़ी होती है, जैसे कोई किसी को पैसों के लिए मार देता है, कोई ज़मीन के लिए, तो कोई आपसी रंजिशों की वजह से। लेकिन आपका रिएक्शन तब क्या होगा जब मैं आपसे ये कहूँ कि एक सीरियल किलर अपनी ही बहन और कज़न का खून कर देता है बिना किसी कारण के, और जब ये वो कर रहा होता है तो उसकी उम्र महज 8 साल होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक 8 साल का बच्चा अपनी ही सगी बहन का, अपने ही कज़न का और गांव की एक बच्ची का खून कर देता है बिना किसी मकसद के, अनइंटेंशनली। चलिए मैं आपको सब कुछ शुरू से बताता हूँ। ये कहानी है बिहार में पैदा हुए एक बच्चे अमरदीप की। अमरदीप 1998 में बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। नॉर्मल बच्चों की तरह उसकी भी परवरिश काफ़ी आम तरीके से हुई थी, लेकिन किसे पता था कि वो महज 8 साल की उम्र में कुछ ऐसा करेगा। 2006 की बात है। वो अपनी करीब 1 साल की बहन को अपने साथ खेत में खिलाने ले गया था। कुछ देर बाद जब वो अकेला घर वापस लौटा तो उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है। इस पर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ है। वो अपने पेरेंट्स को खेत में लेकर गया और वहाँ उसने अपनी बहन को मारकर घास फूस के नीचे छिपा दिया था। इस बात को उसके पेरेंट्स ने दबा कर रख दिया, लेकिन उसके बाद अमरदीप ने अपनी एक और कज़न का कत्ल कर दिया और उसके घर वालों ने ये बात भी सबसे छुपा कर रखी। लेकिन अमरदीप के ऊपर लाइमलाइट तब गिरी जब वो अपने गांव की एक बच्ची के कत्ल में पकड़ा गया। दरअसल चुनचुन देवी नाम की एक औरत गांव के प्राइमरी स्कूल में काम करती थी और उसने अपने एक न्यूबॉर्न बेबी को वहीं पर रखा था। लेकिन जब वो कुछ वक्त बाद वापस आई तो उसे अपनी बच्ची नहीं मिली। काफ़ी ढूंढने के बाद उस बच्ची की लाश मिली और साथ ही कातिल अमरदीप भी। गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन किया और कातिल के बारे में बताया, लेकिन पहले तो पुलिस को उस पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन पुलिस के इंट्रोगेशन के बाद उसने ये कबूल किया कि ये खून अमरदीप ने ही किया है। सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि जब पुलिस ने अमरदीप से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो एक भयानक सी स्माइल दे रहा था। पुलिस और गांव वालों को उसकी मुस्कुराहट बहुत क्रीपी लगी थी। अमरदीप इतना शातिर था कि जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने कितनों का खून किया है, कितनों को मारा है तुमने, तो अमरदीप ने कहा तुम मुझे बिस्किट्स दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कितने लोगों को मारा है। पुलिस की पूरी इंट्रोगेशन में वो डरावनी स्माइल्स देता रहा, यहाँ तक कि जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ भी डरावनी मुस्कुराहट दे रहा था। उसने ये कबूल किया कि उसने 3 मर्डर किए हैं। वो लोगों को खाली मैदान में ले जाया करता था और उन्हें पत्थरों से मारता था। उन पर तब तक वार किया करता था जब तक उनकी जान न चली जाए, और फिर उन्हें घास फूस से दफन कर देता था। उसने ये बताया कि उसे किसी को मारने में मज़ा आता है, किसी का खून करके उसे सुकून मिलता है। उसके बाद अमरदीप को जुवेनाइल होम यानी बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया और उसकी सज़ा 2016 में पूरी भी हो गई, और कहा जाता है कि अब वो आज़ाद ही घूम रहा है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपके ही आसपास रहता हो। इन दिस केस सावधान रहें, सतर्क रहें।